Good morning to all of you. Today we will see last period we have discussed about the application of the e-commerce now and half of them we have completed. We have completed the up to the marketing and selling. Now next point is application is online billing. Online billing in the sense in previous timing, not nowadays payment method is expanded. You have seen that Bhim UPI is there in the market, Paytm is there in the market. Just you have to link with that your bank account with that particular UPI and you have to payment. Okay, now in previous before some timing, when the market was not when the Bhim UPI and Paytm was not there in a market, that at that time what was happening, all payment are on online payment or online billing is done by the online banking. Okay, for that what the bankers was doing and what the customers, how they will get the confirmation of the payment and how they will get the amount of the bill. Okay, at that time the customers get the details of their bill by the email, right? And companies are sending the bill or amount with via email to the customer. It means what, जो कस्टमर थे वो किसके थ्रू इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती थी, बिल अमाउंट कितना पे करना है, कहाँ से किस तरीके से करना है, तो वो क्या करते थे, कंपनीज जो है उनको ईमेल सेंड करते थे वाया थर्ड पार्टी. ओके, थर्ड पार्टी के थ्रू वो कनेक्टिविटी में आके उन लोग क्या करते थे, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके वो पेमेंट करते थे. तो वहां पे कैसे होता था कि जो थर्ड पार्टी होते थे वो कंफर्म करते थे कि दिस इज दैट पर्टिकुलर कस्टमर हु इज गोइंग टू दी पे द बिल to the particular bank. Okay, तो यहाँ पे companies who need to send the bill a large number of customer periodically can use the facility. यहाँ पे उनको कंपलसरी बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, नेट बैंकिंग की, राइट ना. वहां से वो क्या करता था, मर्चेंट क्या करता था, वो बैंकर्स को बताता कि दिस यही वो कस्टमर है जिसका बिल पेमेंट होने वाला है, और कस्टमर को ये वो सेटिस्फाई करता था और रिकॉग्नाइज करता था कि they are going to pay the bill to this particular website or this particular company whatever. Okay, now information services में क्या आप देख सकते हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटीज जो मटेरियल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट. इंडस्ट्रीज भी काफी सारे प्रोवाइड करते हैं. ओके, काफी सारे आज के डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे जो ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल, दैट आर दी इंफॉर्मेशन सर्विसेज. तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को क्या करते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं और उसके थ्रू वो लॉग इन होके सारे के सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. नाउ सपोर्ट सर्विसेज, what is there? You can see here support services have become increasingly important due to the huge technical changes that have taken places in the last decade, which requires knowledge, the technical ability for the maintenance support why any problem arise after selling the product. Companies are providing online support to the customer. Software companies, ओके, समटाइम्स अभी के टाइमिंग में क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफी, जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड मोबाइल अदर डिवाइसेस जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं सपोर्ट ऑनलाइन परचेजिंग के लिए. तो आप परचेज करते हो तो उस समय से सपोज वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या फिर कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट से आपने परचेज किया वहां से उन लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम. अगर उनके पास वो ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो वो ऑनलाइन ही लेके कर देंगे. अदरवाइज दे आर सेंडिंग वन कैंडिडेट टू एट योर होम एंड दे विल he will see the problem and according to the problem he will give the solution to you. नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग. यहाँ पे नेट बैंकिंग के बेनिफिट्स आप देख सकते हैं. बैंकिंग यहाँ पे अर्जेंट पेमेंट सिस्टम और चेक द अकाउंट बैलेंस. ओके, अभी अगर आप जो अभी यूज कर रहे हो बहुत सारे एप्लीकेशंस जो मार्केट में, जस्ट लाइक गूगल पे, पेटीएम, ओके, फोन पे एंड ऑल,
तो यहाँ पे या फिर भीम यूपीआई, तो अगर वो जब मार्केट में नहीं था तो आपको अगर से सपोज कहीं घर से कुछ काम करना, उस दिन बैंक का हॉलीडे है, आपको बैंक बैलेंस चेक करना है, आपको आपके अकाउंट का स्टेटमेंट आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते थे, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली उसे प्रिंट निकाल सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन फैच कर सकते हो. सी व्हाट द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू दी ऑन दी ऑनलाइन बैंकिंग. Check amount balance at any time, anywhere. Transfer the money from one account to another account. Obtain statement for any credit or debit. Find the status of the transaction. You can easily find the transaction status. Pay various bill online like telephone, electricity and many more by without going to any other bank. Okay, this is the official site of the SBI. There is one marks question. What is the URL of the SBI? Okay, you can see here is the URL of the online SBI. Some of the bank website is here: centralbankofindia.com, bankofbaroda.co.in, cooperative bank है, IOB, pnbindia.in, denabank.co.in. Traditional commerce versus e-commerce. This topic just read by yourself. Where you will get any confusion, just ask me. ये आपका क्या ट्रेडिशनल, इट मीन्स जब ई कॉमर्स मार्केट में नहीं था तब, और अभी ई कॉमर्स का डिफरेंशिएशन है, उसका कंपैरिजन है. सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस हो चुके हैं, उसी को अगेन एंड अगेन रिपीट किया हुआ है. क्या क्या फैसिलिटीज ट्रेडिशनल में थी और उसको ओवरकम करने के लिए ई कॉमर्स में कौन कौन से सर्विसेज और फैसिलिटीज और एप्लीकेशन प्रोवाइड किए हुए हैं. नाउ ई कॉमर्स इन इंडिया, कौन कौन सी फैसिलिटीज की फैक्टर्स हैं. 3G सर्विसेज, अभी के टाइम में आपके पास 4G की भी सर्विसेज है. मार्केट में 5G भी लॉन्च हो चुके हैं. स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ओके, डोंगल्स. इंक्रीज द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, आप यूज ही कर रहे हो. अवेलेबिलिटी ऑफ सो मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक कंजक्शन एंड लेक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग. जो आप ट्रेडिशनल शॉपिंग करते हो उसमें सारे की सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते थे, उस ई कॉमर्स ने उसको क्या किया है, ओवरकम किया है. लोअर प्राइस कंपेयर टू द ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल ड्रिवन बाय द डिटर्मिनेशन एंड रिड्यूस द इन्वेंट्री एंड रियल एस्टेट कॉस्ट. जो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करते थे, ट्रेडिशनल कॉमर्स में शॉप पे जाके आप परचेजिंग करते थे, तो ई कॉमर्स में आप ये सारी चीजें और वहाँ पे जो प्राइस मिलती थी उसको आप किसी और के थ्रू कंपेयर नहीं कर पाते थे. यहाँ पे वो चीजें हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस को आप दूसरे वेबसाइट पे कंपेयर करके आपको जो आपके अकॉर्डिंगली लेस प्राइस में, लोअर प्राइस में मिल रहा है, आप उसे परचेज कर सकते हैं. So is the use of online classification site more than consumers buying and selling second hand goods. Okay, evolution of the online marketplace model with the sites like eBay, Flipkart, Snapdeal and many more. आपने already सारी चीजें यूज की हैं. Now we will see the advantages of the e-commerce in next period. For today this is enough. Now one marks question is there. Almost 80% Indian e-commerce business use cash on delivery mechanism just because of trust, lack of trust. Okay, तो 8 मार्क्स में बोर्ड में इक्वेशन आता है, अंडरलाइन कर लेना है, स्किप हो चुका है. सी हियर. ओके, एडवांटेजेस जो भी है वो हम देखेंगे. अब इतने तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट प्रिपेयर बाय योरसेल्फ. कोई भी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. We will see the advantages topic in next period on tomorrow.